हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहले आप सिलेबस देख लीजिए। जिसको नहीं पता कि उसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो मेंशन है यहाँ पर। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने पास। तो यही चैप्टर्स हैं, आपको इन्हीं चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जिसके पास बुक्स है वेरी गुड, जिसके पास नहीं है वो इसमें से अपनी प्रैक्टिस कर लो। इसमें सारे ही जो क्वेश्चंस है सारे ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि ये सारे ही आपके मेन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पार्ट 1 है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो 19 अप्रैल को है। तो नेक्स्ट मैं डेली के पार्ट 2, 3, 4, 5 अपलोड कर दूँगी। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही मेन क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हीं में ही अपनी तैयारी करनी है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको अगर क्वेश्चंस हिंदी में लिखने आते हैं, इंग्लिश में लिखने नहीं आते, तो आप अपनी तैयारी हिंदी में कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है उसमें आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में आंसर आ रहा है तो वो हिंदी में लिख सकता है, और हिंदी मीडियम वाले को अगर इंग्लिश में आंसर आता है तो वो भी लिख सकता है। लेकिन हाँ, आपको पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में देना होगा। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दी, नहीं, एक ही लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर देना होगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। मेन है, आपने सब ने अपने स्कूल टाइम में ये क्वेश्चंस पढ़े ही होंगे, वही एक्सप्लेन किए हैं। जैसे हाई टाइड, लो टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना। आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, हो सकता है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, उनको भी कुछ आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखो, जैसे हाई टाइड लो टाइड था, ऐसे हाई और लो प्रेशर के ऊपर आपको डिफरेंस बताना है। ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ये भी डिफरेंस आया था लास्ट ईयर। और डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर जो इफ़ेक्ट करते हैं वो 3 फैक्टर्स बताने हैं आपको। ठीक है, लैटिट्यूड है, ये तो सबको पता ही होगा, एल्टीट्यूड है, और है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये अच्छे से लर्न कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपको पिलर्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट कर देना। और सोर्स ऑफ इरिगेशन वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, ये तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।